ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर हो गया। अब सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ऑफ टू वेक्टर, ये तो ऐड करना सीखा। अगर a माइनस बी यानी कि a और b को माइनस करें तो दो वेक्टर को माइनस करें तो वो किस तरीके से करेंगे। देखिए अगर a वेक्टर है इस तरीके से, दिस इज द a वेक्टर एंड दिस इज द b वेक्टर। तो अगर आपको a वेक्टर प्लस b वेक्टर चाहिए, ठीक है, तो इसका नेट रिजल्टेंट कैसे होगा। दिस इज द a वेक्टर और दिस इज द बी वेक्टर, है ना, और ये है r, ये क्या रहेगा r, नेट रिजल्टेंस, ठीक है ना। ओके, ये तो हुआ जब आप ऐड कर रहे हो, a वेक्टर प्लस b वेक्टर कर रहे हो। लेकिन अगर क्या करें आप a वेक्टर माइनस b करें तब नेट रिजल्टेंट कैसे होगा, नेट रिजल्टेंट कैसे निकालोगे। तो कुछ नहीं है, सेम प्रोसेस है, बस इतना समझ लीजिए जो a वेक्टर माइनस b वेक्टर है इसी को इसी फॉर्मेट को मुझे चेंज कर लेना है। क्या करना है, देखो a वेक्टर माइनस b वेक्टर निकालना है आपको। तो क्यों ना मैं ऐसे कर दूं, a वेक्टर प्लस माइनस b वेक्टर, इतना तो कर सकता हूं। मैंने a माइनस b वेक्टर ना निकाल के एडिशन ही निकाला है, किसका, a वेक्टर का और माइनस b वेक्टर का। जो b वेक्टर है उसका माइनस वेक्टर लिया, उसको ऐड कर दिया a वेक्टर में, सिंपल। और एडिशन लॉ मुझे पता ही है, ठीक है ना। अब माइनस कैसे निकालोगे, माइनस कैसे निकालोगे। देखो अगर कोई वेक्टर a है, b है, b एक वेक्टर, जब टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़े थे हम लोगों ने तब हमने देखा था एक अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर, वो क्या था, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर क्या था, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती थी, अपोजिट हो जाती थी। सिंपल, क्या हो जाती, अपोजिट हो जाती थी और मैग्नीट्यूड इक्वल रहता था। तो बस यही वही है, जैसे कि बी आपने लिखा, ये बी वेक्टर है। अब इसका अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, बी वेक्टर का नेगेटिव कैसे निकालोगे, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दोगे और मैग्नीट्यूड में कोई बदलाव नहीं करोगे। डायरेक्शन ये है तो इसकी चेंज कर दो, अपोजिट कर दो, अपोजिट इस तरीके से, यानी कि इस तरीके से जा रहा है तो इस तरीके से हो जाएगी। दिस इज द माइनस बी वेक्टर, दिस इज द माइनस बी वेक्टर, सिंपल। अगर ये जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, इसका अपोजिट वेक्टर कैसे निकालोगे, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन चेंज कर देंगे। दिस इज द माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना। इससे ये जा रहा है, सॉरी ये जा रहा है, ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो ये वाला अगर यहाँ से माइनस बी निकालूं तो कितना हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर कैसा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, माइनस बी वेक्टर, सिंपल। तो वही लॉजिक अपनाना है यहाँ पे। क्या करना है, देखिए जब दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो a माइनस बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, a वेक्टर में प्लस करूँगा माइनस बी का, यानी कि b का अपोजिट वेक्टर निकाल लूँगा और उसी को उसमें ऐड कर दूँगा। अब देखो मुझे a माइनस बी निकालना है तो क्या करूँगा, पहले b का अपोजिट वेक्टर निकालूंगा मैं। तो यहाँ से क्या निकालो, देखो दिस इज द ए वेक्टर, ए वेक्टर। अब बी का अपोजिट, बी का माइनस वेक्टर निकालो। बी का माइनस वेक्टर कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये डायरेक्शन है, नीचे डायरेक्शन है, यानी कि ए डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये होगी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है आपके पास, माइनस बी वेक्टर है। अब ये दो वेक्टर को ऐड कर सकते हो कि नहीं। देखिए अगर यहाँ पे इन दोनों के बिटवीन टेल से टेल मैच कराओगे तो अगर थीटा एंगल है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं
ये है ना, ये वाला माइनस बी वेक्टर। सपोज ये जो एंगल था ये थीटा था, ये थीटा था, यही तो एंगल थीटा था। अब मुझे चाहिए ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बिटवीन एंगल, तो मुझे ये एंगल चाहिएगा ना, ये वाला, ये वाला। अब ये कैसा होगा, ये पूरा जो लीनियर है ये तो 180 हो गया ना, मैंने डायरेक्शन ही तो चेंज किया है, इसी लाइन को आगे तक बढ़ा दिया है। इसका मतलब ये पूरा 180 था, 180 में से ये थीटा माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा, थीटा माइनस कर दोगे पाई माइनस की थीटा। तो जब ए और बी के बिटवीन एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, यानी कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा यानी कि पाई माइनस की थीटा या 180 माइनस थीटा कर लो। जब ए बी के बिटवीन एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना रहेगा, 180 माइनस थीटा। सिंपल। अब तो ऐड कर सकते हो, ऐड करने की वही सेम प्रोसेस है। दो वेक्टर है ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर, दोनों को इस तरीके से रिप्लेस करो कि इसके हेड से सेकंड वाले जो बी वेक्टर है माइनस बी वेक्टर, इसकी टेल कॉन्साइड करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द ए वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर और बी वेक्टर कहाँ है, यहाँ पर। देखो बिना डायरेक्शन किए मैंने रिप्लेस कमेंट कर दिया, यहाँ पे रखूंगा मैं, यहाँ ये क्या है, माइनस बी वेक्टर। सिंपल। अब क्या करूँगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लेके सेकंड वेक्टर के हेड को मिला दो, दिस इज द नेट रिजल्टेंट, दिस इज द नेट रिजल्टेंट। आर वेक्टर। सिंपल, समझे। सेम वही प्रोसेस करनी है, बस मुझे बी वेक्टर में से माइनस ना करके ए वेक्टर में से पॉजिटिव करना है, लेकिन अपोजिट वेक्टर और बी को पॉजिटिव करना है। और अपोजिट कैसे निकालना है आपको पता है, माइनस कैसे निकालना है, केवल डायरेक्शन चेंज कर देनी है उसकी। ये डायरेक्शन है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी नीचे, अपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है ना, ओके। अब देखो फॉर्मूले कैसे ड्राइव करेंगे, फॉर्मूले सारे फॉर्मूले में क्या करेंगे, देखो मैं इसे हटा देता हूँ। जब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंगल between a vector and b vector is equal to theta, then अब देखो a vector प्लस b vector is equal to r vector। ठीक है, ये तो रहा a वेक्टर प्लस b वेक्टर का। तो इसका फॉर्मूला नेट रिजल्टेंट निकाला था आपने, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो थीटा एंगल लिया था, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, यही पुट कर लो। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसका टू आर वेक्टर, और यहाँ पे एंगल कौन सा देखोगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, थीटा। सिंपल। अब देखो आर की वैल्यू निकालो, कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिंपल, ठीक है ना। और टेन अल्फा निकालूं, टेन अल्फा कितना हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला देखो, अगर a वेक्टर माइनस बी वेक्टर देखो तो r वेक्टर निकालना है मुझको। अब देखो यहाँ पर थीटा देखा आपने a वेक्टर और b वेक्टर के बिटवीन, ठीक है ना, जैसे कि ये है a वेक्टर और ये है b वेक्टर, तो ये थीटा एंगल निकाला आपने। अब यहाँ पे देखो एंगल
यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वेक्टर, दिस इज द ए वेक्टर, और अब बी वेक्टर क्या हो जाएगा, बी वेक्टर ये है, माइनस बी वेक्टर कितना हो जाएगा इस डायरेक्शन में, ऐसे। ये रहेगा बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो अब ये जो एंगल कितना बचेगा, यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा, ये 180 माइनस थीटा। ठीक है, एंगल, यहाँ पे एंगल देखोगे, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इजकल टू 180 माइनस थीटा। ठीक है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट आर की वैल्यू निकालो, आर इजकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा नहीं पुट करना है, यहाँ पे एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ठीक है, और कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा कौन से में होगा, सेकंड वाले में। सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कॉस का कॉस होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कॉस नेगेटिव थीटा, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू इजकल टू इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सिंपल कॉस थीटा, माइनस ऐड हो जाएगा, बस माइनस आ जाएगा, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से जब आप ये देखोगे tan अल्फा, वो क्या हो जाएगा, b साइन थीटा की यहाँ पर 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, आपको आपने अभी देखा कि cos 180 माइनस थीटा कितना होता है, माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन जब ये सेकंड कोऑर्डिनेट है तो इसमें क्या होगा, साइन पॉजिटिव रहता है, साइन पॉजिटिव रहेगा तो ये साइन की साइन ही रह जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो सॉल्व करोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी साइन 180 थीटा की, ये क्या होगी, साइन थीटा ही रहेगी। ठीक है, तो इसको आगे बढ़ाएंगे, बी साइन थीटा सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये पॉजिटिव कैसा हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी कॉस थीटा सिंपल। ठीक है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ए माइनस करते टाइम यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, सिंपल। लेकिन प्रोसेस वही रहती है जैसे हम एडिशन करते हैं। ए माइनस बी करना है आपको तो पहले बी का अपोजिट वेक्टर निकालो, बी ऐसे है तो बी का अपोजिट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बस। अब इस वेक्टर को ऐड कर दो, जैसे हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं, सिंपल। ठीक है, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आज का वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया तो यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट का कुछ टॉपिक थोड़े से बचे हैं, जे अभी तो दो वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आपने सीखा। जब हम मोर देन 2 वेक्टर हों उनको किस तरीके ऐड करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।